हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, क्योंकि ना स्कूल ओपन हो रहे हैं ना कोचिंग सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। तो इसी कारण से सीबीएसई बोर्ड ने 9 to 12 सभी क्लासेस के सिलेबस को 30% रिमूव किया है। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि 10th क्लास का जो सिलेबस है वो कितना रिमूव है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप अपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसको ओपन कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूंगा और आप उसको टिक करते रहना कि कौन कौन सिलेबस रिमूव है और कौन कौन सा हमने करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जाते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर हमारा जो फर्स्ट है क्या है, वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर में से हमारा जो पोर्शन रिमूव है वो कौन सा हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी जो हमारे पास एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी उसका वो किसके ऊपर बेस थी, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके ऊपर बेस थी। और वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अक्षय 1.1 में वो सारे किस पे बेस हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, सिलेबस से हट गए। यहां से अब कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड। टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। उसमें हमारे पास क्या है, क्या रिमूव है, स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। यानी हमारे पास जो टॉपिक है जो किसमें है, एक्सरसाइज 2.3 जो है वो इससे रिलेटेड टॉपिक है ये। तो आपका जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 है सेकंड चैप्टर में वो सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, ये हमने अब इस साल नहीं करनी है। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर 3। ये हमारे पास टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें से हमारे पास ज्यादा कुछ रिमूव नहीं हुआ है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, यानी जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं, हम उनको सोल्व करना होता है। बहुत सारे मेथड हमारे पास 4 मेथड हैं। तो इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो रिमूव कर दिया है। ये हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.5 है जिसके हमने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है वो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन हमने वो किससे नहीं करने, हमने वो जस्ट हमारे पास ये जो मेथड है ये रिमूव है, कोई क्वेश्चन रिमूव नहीं हुआ। क्योंकि जो 3.5 में जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि वहां पे एग्जाम में वो ये दे सकता है कि किसी और मेथड से इनको सोल्व करो। तो आप वैसे तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो इस मेथड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस में है, एक्सरसाइज 3.5 में है, लेकिन वही क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं अनदर मेथड से। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जस्ट ये मेथड रिमूव हुआ है, यहाँ से कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है। हमने जस्ट क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व नहीं करना है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम 4th चैप्टर करते हैं। टॉपिक है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या रिमूव हमारे पास, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जितनी भी सिचुएशन प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास जो जितने भी स्टोरी सम है, ठीक है ना, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। किस में से, 4th चैप्टर में से। तो जैसे हम ध्यान से देख सकते हैं, आप देख एक बार एनसीईआरटी बुक में से देख लीजिए आप, जो एक्सरसाइज 4.1 है, पेज नंबर हमारे पास 73 है। तो एक्सरसाइज 4.1 में से सेकंड क्वेश्चन के जो 4 पार्ट हैं वो क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। ऐसे हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन 5th और 6th है वो रिमूव हो गया है। और ऐसे हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है, उसमें से क्या रिमूव है, क्वेश्चन 5th to 11th। एक्सरसाइज 4.2 में क्या रिमूव है, क्वेश्चन 5th to 11th। और ऐसे एक्सरसाइज जो 4.4 है उसमें क्या रिमूव है, 3 to 5। यानी जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है, जितने भी स्टोरी सम है, ठीक है ना, वो सारे सिलेबस से क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो हमने इन पे अब कोई भी क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब हम करते हैं चैप्टर 5 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चैप्टर 5th चैप्टर। वो हमारे पास टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हमारे पास क्या रिमूव है, यहाँ से रिमूव है
एप्लीकेशन इन सॉल्विंग लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म्स, यानी लाइफ जो लाइफ प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है ना, उनके बेस्ड जो क्वेश्चन है, और कौन से क्वेश्चन, सम ऑफ एन टर्म्स, जहां हमें सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है वो वाले क्वेश्चन, और वो कौन से क्वेश्चन, लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मेरे पास आप यहाँ निकाल लीजिए, एक्सरसाइज मेरे पास 5.3 है और इसमें हमारे पास क्या है, जहां पे भी हमें एसन फाइंड आउट करना है, और किन क्वेश्चन में, लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड मींस जितने मेरे पास स्टोरी सम है, लाइफ के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे कौन से क्वेश्चन है, वो हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन 15 से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन 15 से लेकर और 20 तक, 15 to 20 ये सारे क्वेश्चन मेरे पास, ये कौन से हैं, ये वो प्रॉब्लम है, लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जहां हम क्या करते हैं, हम एसन फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन आपकी बात सिलेबस से क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ से जस्ट ये क्वेश्चन रिमूव है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर 6 की, ट्रायंगल्स, बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रायंगल्स, यहाँ से नियर अबाउट कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, जस्ट हल्का सा, यहाँ हमारे पास दो थ्योरम है, इन दो थ्योरम के जस्ट क्या है हमारे पास, इनके प्रूफ, इनके जो प्रूफ है जो आते हैं स्टूडेंट प्रूफ, तो इनके ऊपर जिनके बेस जो क्वेश्चन है वो अभी हमारे पास सिलेबस में है, वो हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये जो दो थ्योरम हमारे पास, इनके जो प्रूफ है वो हमारे पास अगली बार एग्जाम में नहीं आएंगे। हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या है, आप यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो आप, थ्योरम 6.6 कौन सी है, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड। तो ये हमारे पास जो थ्योरम है, ये 6.6 थ्योरम है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसका जो प्रूफ है वो अब की बार एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे हमारे पास जो थ्योरम 6.9 है वो कौन सी है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारे पास अब की बार, और इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो हमारे पास क्या है, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। यानी अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर वन साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आए तो हमारे पास क्या होगी, तो जो उसका जो एंगल जो फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो कितने होगा, 90 का होगा, यानी वो ट्रायंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। हमारे पास ये थ्योरम क्या है, ये कन्वर्स है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो इन दोनों थ्योरम का जो जस्ट प्रूफ, इनके बेस जो क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे पास सिलेबस में है, जस्ट इन दो थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो हमारे पास अब की बार सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी जो सर आपको ये 5th चैप्टर 6th चैप्टर है वो एज इट इज अब की बार सिलेबस में है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम 7th चैप्टर की बात करते हैं। 7th चैप्टर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारे पास बहुत इजी पोर्शन था ये, लेकिन इसमें से क्या हुआ, इसमें से भी हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 वो किस रिलेटेड थी, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ये हमारे पास जो टॉपिक है 7th चैप्टर में कि ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो टॉपिक है आपके पास सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये हमारे पास चैप्टर 7 हो गया। अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 की बात करेंगे हम। चैप्टर 8 के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास किन्होंने क्या रिमूव किया, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास हम 11th 12th और अगर हम 11th 12th में अगर हम नॉन मेडिकल लेते हैं या मेडिकल लेते हैं या कहीं भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, कहीं भी जाते हो आप, तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप जो भी स्ट्रीम ले लो, आर्ट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी आप स्ट्रीम लोगे उनसे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आपके पास आनी ही आनी है, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हटा दिया है थोड़ा सा पोर्शन इन्होंने, लेकिन वो हमको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल हल्का सा पोर्शन है, बहुत इजी पोर्शन है, वो हमें कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो हटाया है, जो रिमूव किया है सीबीएसई ने, वो कौन सा पोर्शन रिमूव किया है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जो 90 माइनस थीटा 180 ये 90 प्लस थीटा, वो वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी एक्सरसाइज जो 8.3 है वो सिलेबस में से रिमूव हो चुकी है। लेकिन आपने, मेरा सजेशन है आपको कि आपने इसको करना है, अपने लिए करना है।
अपने फ्यूचर के लिए करना है, अपनी फ्यूचर जो स्टडी है उसके लिए करना है हमने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वैसे इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, हमारे पास जो 9 चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो बिल्कुल उसमें एक्सरसाइज ओनली वन, उसमें वन एक्सरसाइज है, तो वहां से सीबीएसई ने कोई भी पोर्शन वहां से रिमूव नहीं किया है। ऐसे हमारे पास जो 10 चैप्टर है सर्कल, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है हमारे पास, उसके अंदर ओनली 2 एक्सरसाइजेज है उसके अंदर, तो वहां से भी कोई भी पोर्शन सीबीएसई ने रिमूव नहीं किया है। तो 9th और 10th में से सीबीएसई ने कोई भी पोर्शन, कोई भी जो टॉपिक है वो रिमूव नहीं किया। अब हम बात करते हैं 11 चैप्टर की, कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास, आप एक बार अपनी बुक देख लीजिए, उसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज 11.1 जो है उसमें हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन है। देखो एक बार क्या करके हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमने क्या करना है, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, हमने उसको रेशो में डिवाइड करना होता है, तो वो हमारे पास सिलेबस में है। लेकिन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है, यानी हमारे पास एक गिवन ट्रायंगल होगी, उससे सिमिलर, उसके सिमिलर हमने एक ट्रायंगल ड्रा करनी होती है, फ्लड करनी होती है, तो वो वाला पोर्शन यहाँ से हटा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, कैसी करनी है, क्या करनी है, वो सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, यानी जो गिवन ट्रायंगल होगी उसी के सिमिलर हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तो वो वाला पोर्शन जो है यहाँ से हटा दिया गया है। अगर हम यहाँ की बात करें, एनसीईआरटी बुक की बात करें, तो 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7 यानी ओनली जो एक क्वेश्चन है वो सिलेबस में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पास सिलेबस में है, लेकिन 2nd to 7 जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे अब की बार हमारे पास एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 11 चैप्टर से जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे ये बड़ा क्वेश्चन जो है हटा दिया गया है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज 10.1 यहाँ से हटाई नहीं गई है, और जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 12 चैप्टर की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वहां से हमारे पास कौन सा पोर्शन रिमूव है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर एंगल्स ऑफ 90। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है उनको जो 90 एंगल है उसके रिलेटेड हमारे पास ट्रायंगल है यहाँ पे, और 60 जो एंगल है उससे रिलेटेड ट्रायंगल हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो जो ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ पे हैं इस पोर्शन में, 6 में एंगल 60 भी है, 90 भी है, 120 है। इन तीनों एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर हमारे पास हैं। लेकिन अब की बार सीबीएसई ने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन जिनमें ट्रायंगल का जो सेंट्रल एंगल 120 होगा वो क्वेश्चन सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं, और जिन प्रॉब्लम्स में सेंट्रल एंगल 60 होगा या 90 होगा वो हमारे पास सिलेबस में है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब की बार हमारे पास एग्जाम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर 13। टॉपिक हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम्स, यानी हमें एरिया फाइंड करना है इस चैप्टर में और वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका जो एक्सरसाइज 13.4 जो 13.4 है, अब अगर आप देखते हो सीबीएसई की जो बुक है आपके पास, एनसीईआरटी की जो बुक है, अगर उसके अंदर आप देखते हो जो 13.4 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सरसाइज 13.4 जो है क्या करना है हमारे पास फ्रस्टम है। किसका फ्रस्टम है, कोन का। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो सरफेस एरिया है चाहे वो वॉल्यूम है, तो वो क्वेश्चन अब की बार हमारे पास एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने इस पोर्शन को हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया, हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर 14 स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स में हमारे पास क्या है, जो मीन फाइंड करते हैं, मीन मीडियन मोड, तो इन मीन मीडियन मोड में से जो हम मीन फाइंड करते हैं उसके हमारे पास 3 फार्मूलाज है, हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड हमारे पास हमारी बुक में हमारे पास। तो उसमें से जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो यहां से क्या कर दिया गया, अब की बार रिमूव कर दिया है, कि अब की बार जो हमारे पास जो एग्जाम आएगा उसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट से आ सकता है, शॉर्टकट से आ सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये अब की बार हमने नहीं करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब की बार हमारे पास एग्जाम में नहीं आएगा।
उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास किसके अंदर लास्ट एक्सरसाइज है, कौन सी है, 14.4 है, जिसमें हमारे पास ग्राफ बनाने होते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो अब की बार सिलेबस में सीबीएसई ने इसको भी यहां से सिलेबस से रिमूव कर दिया है, इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर एकदम क्लियर करा दिया है। तो आपने इनको अपनी एनसीईआरटी की बुक में टिक कर लेना है, क्रॉस कर लेना है, जो आता है उसको टिक करना है, नहीं आएगा क्रॉस कर देना है, जैसे भी आपने करना है, और इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। इट्स ओके, थैंक यू।